पाएगा। रीट 2020 वाला भी आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले रीट 2020 के लिए कहा था कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। सबसे पहले मैंने कहा था, सबने क्या कहा था, झूठ बोल रहा है 2 सितंबर को, पता लग गया ना। और आज फिर कह दूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक नहीं होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को हो सकती है, यानी कि अक्टूबर तक तो नहीं होगी, नवंबर एंड में हो जाए, दिसंबर या जनवरी फरवरी तक जा सकता है, क्योंकि कोरोना आप देखो लगातार बढ़ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी का बयान था कम से कम 3 महीनों तो चाहिए। जुलाई जा चुकी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जा चुका है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। आप खुद सोच लीजिए, तो अक्टूबर तक तो आपकी एग्जाम नहीं होने वाली, उसके बाद ही होगी, और वो भी कोरोना की स्थिति को देखकर। और 2 एग्जाम वाला जो पैटर्न वाला जो मामला था वो अभी सीएमओ में फाइल हुई थी। अब आपको देख रहे क्या स्थिति है, इसमें जो भी निर्णय होगा आपके सबके हित में मैंने बात रखी है, आपके हित में होगा। और जो चीजें थी पैटर्न से समझ, जो मैंने जो व्यक्तिगत बात थी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। एक इशू चल रहा था बीएसटीसी और बीएड वाला, कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं आप किसके साथ हो। मैं सीएमओ में आप लोगों की बात भी रख के आया हूं कि भर्ती कोर्ट में न अटके, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब 31 जुलाई 2011 को पहला आरटेट हुआ, वो पात्रता परीक्षा थी, उसमें क्या हुआ कि बीएड वालों को भी फर्स्ट लेवल आरटेट में शामिल कर लिया गया था। उन्होंने आरटेट की एग्जाम दे दी थी और आरटेट का सर्टिफिकेट भी दे दिया था। 2 जून को 39,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती 2012 की एग्जाम थी, लेकिन शायद 29, 28 या 27 मई की बात है, माननीय न्यायालय जयपुर ने उनको बाहर कर दिया था, यानी कि 4-5 दिन पहले ही उन लोगों को एग्जाम से बाहर कर दिया था, भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी। तो ये बार बार भर्ती रुकना, क्योंकि 31,000 है, चाहे बीएड वालों को मिले चाहे एसटी वालों को मिले, भर्ती रुकेगी तो किसको नुकसान होगा? आप लोगों को। मेरा व्यक्तिगत मत है, हमें ये विवादित चीजों को छोड़कर हमें मांग यही करनी चाहिए कि भैया साफ सुथरे नियमों से भर्ती हो और पदों की संख्या और बढ़ाई जाए, जिससे हम लोगों को फायदा हो। अब उन्होंने सीएमओ की तरफ से अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि हम दोबारा से परीक्षण करवा रहे हैं। यदि जो एनसीटी के नियम में बदलाव हुआ है, यदि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इनको लिया जाए तो हम इनको लेंगे, और यदि उन्होंने राज्य सरकार पे छोड़ा है तो हमें इनको राहत देना है तो उनको राहत देंगे। तो दोस्तों जो एसटीसी और बीएड वाले पूछते हैं, एसटीसी वालों को स्पेशल कह दूं, यदि अनिवार्य कर दिया है लेना तो उपेन्द्र यादव भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। वो एनसीटी का नियम है, वो केंद्र का नियम है। फिर तुम्हें आंदोलन करना है तो केंद्र सरकार के खिलाफ करो, लेकिन नियम इन्होंने आपको लेना, इनको लेना अनिवार्य कर तो लेंगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यदि उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है और नियम अनिवार्य नहीं है तो उसमें राज्य सरकार राहत दे सकती है। ये राज्य सरकार के द्वारा मुझे मैसेज प्राप्त है, वो परीक्षण करवा दें। हालांकि कुछ अधिकारियों ने तो ये कहा कि अनिवार्य है, लेकिन वो उसमें दोबारा परीक्षण कर रहे हैं। अब उस परीक्षण के बाद क्या स्थिति स्पष्ट होती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि कई लोग कहेंगे, क्योंकि मैं खुद बीएसटीसी हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर खुद बीएड है जो अभी कर रही है, अंतिम वर्ष में है, तो मैं किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहा, मैं पक्ष ले रहा हूं भर्ती प्रक्रिया ना उलझे। 31,000 से बढ़ा के 40-50,000 की जाए, और वो भर्ती 31,000 में किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। ये जो गंदी तरह से ये जिस प्रकार राजनीति होती है कि भैया उसको उलझा दो, उलझ के बेरोजगार लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, भर्ती उलझ के जैसे आराम। अरे हमें तो भर्ती पूरी करवानी है साफ सुथरे नियमों से। तो अब यदि अनिवार्य है तो बीएड वाले शामिल होंगे, अनिवार्य नहीं है तो उस पर सरकार विचार करेगी।